जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इज द 30th of October 2024. So I'm going to explain the today rubric of selenium. It's a very beautiful rubric और बड़ी अच्छी rubric है ये। आपको बड़ी कुछ चीजें आपको गाइडलाइन देती है इसमें। ये rubric है क्या, आपको क्लैरिटी बताता हूँ इसकी भी। जी, आज की rubric है डिलीजन, लेग्स टाइड टुगेदर। लेग्स टाइड टुगेदर ये rubric है, सिर्फ सिर्फ में कंप्लीट रेपर्टरी से मैंने ली है। और इसका मतलब क्या होता है? डिल्यूजन का मतलब फॉल्स बिलीफ होता है, यानी डज नॉट अलाइन विद रियलिटी। बस हियर पर्सन बिलीव और फील दैट देयर लेग्स आर टाइट विद माय फिजिकल बैसेस। ठीक है। अब लेग्स क्या होती हैं बेसिकली? लेग्स बेसिकली सिंबॉलिकली लेग्स होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट को, प्रोग्रेस को, किसी की एबिलिटी लाइफ इन एडवांस पे चलती है। तो someone legs feel tight, it can imply feeling restricted in their physical capacity to move forward। यानी ज्यादा बंदा मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है लेग्स का मतलब क्या होता है? ये प्रोग्रेस को, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो टाइट टुगेदर का मतलब द सेंस ऑफ बीइंग बाउंड, यानी कि वो बाउंड है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो बंदा बाउंड है और रिस्ट्रिक्टेड है। इसका टाइट टुगेदर का मतलब है बहुत टाइट है। फीलिंग their legs are tight means the feeling immobilized, वो नहीं हरकत कर सकता, मूव नहीं कर सकता। unable to take action or held back। अब देखिए ये रुब्रिक है माइंड की, नंबर वन। दूसरे नंबर पर डिलीजन, उसकी फीलिंग्स है ये। उसकी फीलिंग्स है कि वो कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, कैन नॉट प्रोग्रेस इट। ये उसकी फीलिंग्स आती है। अब क्या होता है कि legs tied together indicate an individual mental state where a person has a false perception, उसकी फीलिंग्स है, और inner belief that their legs are bound or immobilized। यानी कि उसकी टांगे जो है वो क्या कहता है कि बाउंड है, इमोबिलाइज है, नहीं मजबूत कर, इवन दो दे आर फिजिकली फ्री। हालांकि उसकी कोई फिजिकली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिजिकली वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग है। दिस सेंसेशन रिफ्लेक्टिंग अ डीपर मेटाफोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, हेल्पलेस, अनलिमिटेड फ्रीडम, often stemming from inner fears or sense of confinement। यानी उसको अंदर, अपनी अंदर उसके फीलिंग्स है, तो वो मूवमेंट नहीं कर सकता। अब उसमें क्या क्या चीज आती है हमारे पास? एक चीज हमारे पास, ए फेजिया टंग पैरालिसिस ऑफ टंग विद। अब वो बोल नहीं सकता। टंग पैरालिसिस ऑफ टंग विद, यानी वो बोल नहीं सकता। ये इसकी नंबर वन। दूसरे पे फियर सफरिंग और एग्जॉस्टेड वाइल वाइल वॉकिंग वन। यानी वो कहते हैं मुझे इस बात का खौफ होता है, मैं मुझे इस बात का क्या खौफ होता है? कहता है कि मुझे ये खौफ होता है कि मैं फियर सफरिंग, बीमार हूँ, एग्जॉस्टिंग वाइल वॉकिंग फ्रॉम, जब मैं चलता हूँ तो चलने के दौरान एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, तो इस तरह मुझे खौफ है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। पैरालाइज ही इज, मैं तो पैरालाइज्ड हूँ। ये कहता है मैं हूँ पैरालाइज, अपाज हूँ। वर्क इम्पॉसिबल, मुझसे काम नहीं हो सकता। ये सिक में मैं बीमार। सिफिलोफोबिया का मतलब होता है सिफिलिस का दारू। सिफिलिस नहीं, आतशक बीमारी जो होती है, एसटीडी जो बीमारी में जिसको कहते हैं ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को सिफिलिस कहते हैं। डर्टी इज, वो बहुत गंदा है, मतलब अपने आप को फील करता है। फिर अब कंटेमिनेशन ऑफ जर्म्स, इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं इसके अंदर। मैं आपको और भी बताता हूँ वो क्या क्या चीजें हैं कि ऐसा क्यों फील करता है। हम हमें जब भी कभी रुब्रिक आती है तो उसमें आपने जो समझना होता है वो ये समझना होता है कि एक बंदा ये महसूस कर रहा है कि मैं आगे नहीं जा सकता, बाहर नहीं जा सकता, फिर नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसलिए बेसिकली लेग्स आर टाइट मीन कि वो फील है मैं रिस्ट्रिक्टेड है, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड किया उसने, वैसा कर नहीं सकता।
वो नहीं कर सकते, यानी कि वो बाउंड है। मैं अपने आप को कन्फाइंड किया उसने, मेंटली तौर पे वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड किया वो, यानी मैं ऐसा नहीं। तो ये लेग्स टाइट की तरफ मेरी नहीं मूवमेंट कर सकती, यानी वो अपने आप को बाउंडिंग की उसने मेंटली लेवल, नॉट फिजिकली। अब उसमें अगर आप जाते हैं तो मजीद अगर आप देखते हैं, देखिए नंबर एक, इसके अंदर एक रीजन ये है कि इसका जो बेसिकली ओसीडी का मरीज है ये, सिप्लिनियम जिसका ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। मिसाल के तौर पे आप किसी से शेक हैंड करते हैं तो आपको ये खतरा होता है फिर जम्स आप, कि मुझे जम से डर होता है, तो आप शेक हैंड नहीं करेंगे, आपने वो रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। आप बाहर मार्केट नहीं जाते कि यार वहां जाएंगे बीमारी हो जाएंगी, कंटेमिनेशन होती है, गंदगी होती है। इसी तरह आप बहुत सारी जगह पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मैं ये काम नहीं करता, मैं कोई और भी चीजें आप करते हैं वो नहीं करेंगे, यार ऐसा ना हो कि वहां से मुझे जरासीम लग जाए, मुझे कुछ ऐसा, बहुत सारी एक्टिविटी है, लोगों से मिलना, जो वट एवर, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो वो क्या हो सकता है कि वो ऐसा इसलिए करता है कि वो अपने आप को बाउंडिंग किए हुए से, अगर मैं करूंगा तो क्या होगा मुझे, वो उसके करने से मुझे प्रॉब्लम ये होगा कि वो मेरी रिस्ट्रिक्शंस अपने आप को उसने खुद बाइंड बाइंड किए हुए, कि वो ये महसूस करता है। ये लफ्ज डिलीजन का लफ्ज है। डिलीजन का मतलब ये होता है, ये जो पर्सन है वो फील कर रहा है कि वो उसकी लेग्स टाइट टुगेदर, उसकी टांगे यानी बाइंड बाउंड है, ये उसकी फील है, मेरे मेरी रिस्ट्रिक्शंस है, मैं नहीं काम हूँ। मिसाल के तौर पे आपको कोई बंदा कहता है जी हाथ मिलाए, तो हाथ पीछे कर लेता है, तो वो कहते नहीं, मतलब इसको कहते हैं प्रोग्रेस, या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो वो या किसी को शेक हैंड करता नहीं कर रहा, क्यों, कहता यार नहीं मुझे कुछ मसला है, मैं नहीं कर सकता। यानी कि मिलना जुलना, रिस्ट्रिक्शंस, अपने आप को इमोबिलाइज करना, बाहर जाना, मिलना, जाहिर है लोगों में जाएगा, वहां मिलना पड़ेगा, सब कुछ, ये अपने आप को उसने रिस्ट्रिक्टेड किया है, इमोबिलाइज किया हुआ है। क्यों, इसलिए किया हुआ है, उसकी रीजन ये है कि उसकी रीजन ये है कि वो क्या कहते हैं, नंबर एक उसमें जो आती है, एक इसमें रुब्रिक है ऑर्फन भी है, फियर ऑफ कंटेमिनेशन, फियर जर्म्स, फियर इन्फेक्शंस, फियर ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी उसको डर होता है कि जाहिर है कि मुझे टीबी ना हो जाए, फिर सफरिंग में, और चलूंगा तो थक जाऊंगा मैं, बीमार हो जाऊंगा। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, इस वजह से ये सिप्लिनियम का जो पेशेंट होता है वो अपने आप को उसने इमोबिलाइज किया होता है, इसी वजह से वो अपने आप को पैरालाइज समझता है, बस मैं, वो समझता है मैं पैरालाइज, एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन वो ये फील करता है। इसी तरह इसमें एक रुब्रिक है ऑर्फन्स। ऑर्फन का जो मतलब होता है, वो भी ऑर्फन अगर आप रुब्रिक उठाएं तो ऑर्फन भी हमें ये कहती है कि ऑर्फन का मतलब ये होता है कि जो मरीज है ये वाला, जो पेशेंट है, वो कहता है जी मेरा तो है ही कुछ नहीं, मतलब मेरा कुछ गाइडलाइन देने वाला नहीं है, मैं यतीम हूँ। जाहिर है जिसका ना हो तो वो भी ऑर्फन भी फील करता है, ये अपने आप इस लेवल पे फील करता है। इस वजह से ये क्या होता है कि आप देखें ना, इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको इसमें अगर फिर में जाए ना, इसमें फिर में, तो आपको यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें और क्यों ऐसा इसको होता है कि अपने आप को उसने टाइट किया हुआ है। ये देखें, फिर एड्स ऑफ, इसको एड्स का भी खौफ है, ठीक है, ये देखें एड्स का खौफ है। इस तरह फिर उसके बाद खौफ है जी, फिर कॉन्टेजिन, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है ना, जो मुतअद्दी बीमारियों को कहते हैं कॉन्टेजिन, ये सब, ये कोरोना वायरस हो गया, इस किस्म के, ये कॉन्टेजिन, इसको उससे भी होता है इन्फेक्शन, जो मुतअद्दी बीमारी होती हैं एयर बॉर्न होती हैं, ये टच करने से फैलती हैं, यानी आप किसी को टच करते हैं ना तो उससे होती है, सांस से फैलती है, ये कॉन्टाजीन होती है। इसी तरह फिर उसके बाद फिर उसको यहाँ पर देखें, फिर डिजीज ऑफ पेंडिंग कॉन्टेजियस एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीज जो मुतअद्दी बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ गया। उसके बाद कहता है कि अपना फियर इन्फेक्शन ऑफ, इन्फेक्शन जो होती है उसको इन्फेक्शन में हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इंसैनिटी, अगर ये भी है, फिर लाइम डिजीज है, ये भी ऐसी डिजीज है जो बीमारियां होती हैं भी। उसके बाद फिर पैरालिसिस ऑफ,
बिल्कुल पैरालाइज ना हो जाओ टोटली। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि फिर पॉवर्टी भी है इसमें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी कि फिर सफरिंग एग्जॉस्टिव वाइल्ड, ये देखिए फिर सफरिंग की अलग से रोक रही है, और इसमें फिर सिफिलिस ऑफ, फिर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ। ये सारी बातें इसमें क्या है, ये फिर जो है इसको क्या करते हैं, इसको ये बाउंड कर देते हैं, इसको ये कहते हैं कि मेरी टाइम टाइट टुगेदर है। अब देखिए यहाँ पर मजीद भी अगर आप देखें, मैं दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये मैंने आपको बता कल समझा भी दी, ये भी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। फिर स्नेक्स आप, स्नेक्स तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई जैसा स्नेक का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसे जो आपके वो करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज वगैरह करते हैं लोग, उनको स्नेक्स कहते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है, इस वजह से इसको क्या होता है, डर होता है, खौफ होता है कि ये इसलिए महसूस करता है कि मेरी लेग्स आर टाइट टुगेदर, मेरी टांगे जो है टाइट है। टाइट मीन्स कितना, मैं बोला ये इमोबिलाइज हो जाते हैं, को फील करता है, मूवमेंट नहीं करता, प्रोग्रेस नहीं करता, मेंटली तो नॉट फिजिकली, यानी बेसिकली उसकी फीलिंग्स है ये। देखिए आपके बहुत से लोगों की फीलिंग्स होती है, वो आपकी फीलिंग्स तक, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट्स रिलेटेड टू द फिजिकली। तो ये असल में कई दफा मैं आपको ये बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस ये होता है, बहुत सारे लोग पैरालाइज भी होते हैं। ये जब आप रुब्रिक पढ़ते हैं ना, इसको आपने दो सेंस में यूज करना होता है। आपने बहुत से लोग देखेंगे जिनकी टांगे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो व्हील चेयर पे जाके सारे काम कर रहे थे। ऐसे ये नहीं देखे ना, बहुत सारे आप देखें जिनकी टांगे बाजू भी नहीं है, वो इवन सारे क्या कुछ कर रहे थे। अब इसका मतलब आपकी फीलिंग्स बड़ी काउंट करती है, और सब कुछ होते हुए भी नहीं करता, एक्चुअली ये आपकी फीलिंग है, मैं इमोबिलाइज हूँ। अब जरूरी नहीं टांगे नहीं है तो व्हील चेयर पे भी आप कर रहे होते हैं। ठीक है, हाथों से तो कर लेते हैं, लोग जा रहे होते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखा, आपने देखा होगा, तो इसलिए जरूरी नहीं होता। इंडिया की एक वो लड़की है जिसकी टांग टूटी थी, और उसने वो कौन सी पहाड़ी चढ़ी थी, अपना केटू की कौन सी थी वो, उसके ऊपर चढ़ कर गई थी। तो अब देखिए, उसकी टूटी हुई टांग से उसने वो, एक नॉर्मल पर्सन को जाना कितना मुश्किल है, तो वो थी, इसका मतलब ये हुआ, ये बातें हमें ये बताती हैं, इंसान की जो फीलिंग्स होती है वो बड़ी काउंट करती है। ये जरूरी नहीं होता कि आप टांगे नहीं भी है तो भी, मोबिलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि मोबिलाइज आप किससे भी कर सकते हो, लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, सभी कर सकते हो। लेकिन सिफिलिनियम का मरीज का जो इश्यूज होता है वो ये होता है, और इसके अंदर फिर ओसीडी की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर भी होता है, इस वजह से अपने आप को ये फील करता है ऐसा। तो ये था आज की एक बड़ी अच्छी रूब्रिक थी जो आपको मैंने एक्सप्लेन की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।